जिंदगी भी बड़ी अजीब है, गुजरती जाती है और आदमी जिंदगी के साथ साथ गुजरता रहता है। अब मरहूम कर्नल साहब को ही ले लीजिए, कितने मज़े से गुजर भी गए, ये सोचे बगैर कि मेरा गुजारा कैसे होगा। इसीलिए कभी कभी सोचती हूँ कि मर्द जैसी बेवफा चीज़ को कभी तौहीद के असूल पर नहीं रखना चाहिए। वो नहीं और सही, और नहीं और सही। अपना सोचती हूँ तो फौरन अपने मुल्क का ख्याल आता है। हम दोनों ने एक ही तरह की किस्मत पाई है, फ़र्क सिर्फ सितारों का है। नो स्टार एंड 4 स्टार्स। नहीं समझे? अभी समझाती हूँ। मेरी किस्मत में थे कर्नल साहब, पाकिस्तान को मिले जनरल साहब। दोनों हिसाब ने अपनी कोई रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढी। मुल्क का क्या होगा? यहाँ तो सिर्फ मांग ही मांग होगी। सिंदूर की कमी कहीं खून से ना पूरी करनी पड़ जाए। Unless we decide to open trade ties with India. बाकी चीज़ों के साथ साथ हीरोइन भी वहीं से इंपोर्ट कर लेंगे। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं पापी वाली हीरोइन की बात कर रही हूँ, पॉपी वाली नहीं। The chorus of a new generation. Oh my God. My heart is pained with the very thought of addiction to drugs, जो हमारी नई नस्ल को तबाह किए जा रहा है, हमारे खेत खलियानों की तरह जिससे अमरीकी सुंडी लग गई। I don't understand why the Amrikis have become so destructive. इराक को राख कर दिया, अब ईरान की आन को ललकारते हुए उस पे नजरें जमाए बैठे हैं। हो सकता है कि उनके पास कोई सबूत हो कि कतरीना और रीटा ईरानियन एजेंट्स हैं जिन्होंने उसामा की मदद से अमेरिका के साहिलों पर आफत मचा रखी है। मैं भी किन बातों को लेकर बैठ गई। हाय, न्यू ईयर का सोच रही हूँ, कहाँ मनाऊं, लंदन या न्यूयॉर्क। कोई कह रहा था कि वीज़े बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मेरा तो पासपोर्ट हर वक्त मल्टीपल एंट्री से स्टैम्प हुआ रहता है, मगर आम औरत क्या करे? किसी ने कहा कि दूसरा रास्ता भी है। मैंने पूछा, एम्बेसडर से डायरेक्ट अप्रोच वाला रास्ता? तो कहा कि नहीं, ज़रा लंबा वाला रास्ता है, मगर परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा मिल जाता है। मैंने पूछा क्या दरकार होता है? कहा कि एक जरगा, 2 करप्ट पुलिस वाले और चंद अखबारी नुमाइंदे हैं। वो कहते हैं ना, बिग डिलाइट्स कम इन स्मॉल पैकेजेस। तो सही कहते हैं। मेरी आज की मेहमान इस बात का सबूत हैं। मैं तो शाम से एक्साइटेड थी। अपनी एज में से मिलने का और ही चार्म होता है। सेम एक्सपीरियंस, शेयर्ड ऑब्जर्वेशंस, कॉमन टाइम फ्रेम to the one and only Barbara Sharif. Come right in, Barbara darling. Oh my Barbie, step right in. बाबरा मेरी जान, तुम तो जमहूरियत हो गई हो। सुनती रहती हूँ पर दिखती नहीं हो। कहाँ हो आजकल? हाय अल्लाह, प्लीज़ फॉरगिव मी डार्लिंग, आई कुडंट कॉल यू बिफोर। नाराज़ तो नहीं हो? आज अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रही हूँ कि तुम मेरे ड्राइंग रूम में तशरीफ़ लाई। बाबरा शरीफ, यू पा एक्सेलेंस। वक्त कैसे गुजारती हो? घड़ियाँ गिन गिन या पलक झपकते? वक्त तो गुज़र ही जाता है और गुज़र रहा है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत काम किया और काम में इंसान एंजॉय नहीं कर सकता। तो मैं अब लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि वो चीज़ें कर रही हूँ जो मैं उस वक्त नहीं कर सकती थी 20-30 साल के दौरान, जो कि अब मैं कर रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। टैलेंटेड आदमी की एंजॉयमेंट कहाँ होती है? इतनी हसीन हो, इतनी खूबसूरत हो,
इतनी टैलेंटेड हो, क्या कर रही हो आजकल? आजकल आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखती हूँ। आज टीवी के ऊपर बहुत प्यारी लगती हैं आप, मुझे आप कह रही हैं बहुत। वो तो अल्लाह बख्शे मरहूम कर्नल साहब को, जिन्होंने इजाज़त दी, इसी वजह से ये लिबर्टी ले लेती हूँ। तुम बताओ। लेकिन ये कर्नल साहब के बाद, गुज़रने के बाद आपको मतलब कोई वाइट साड़ी में होना चाहिए था, ये किसी इस तरह के, आपको उनका गम नहीं है जाने हाय का? अल्लाह माफ़ करते, इतना गम है बाबरा, सुबह शाम दोपहर रात बस कर्नल साहब के बारे में सोचती रहती हूँ। दुनिया से हर वक्त उन्हीं का जिक्र करती हूँ। वो मुझे ऐसे ही देखना चाहते थे, मरने से पहले बस यही कह कर गए कि जान, हमेशा खूबसूरत लगना, हमेशा खूबसूरत दिखना। आज भी उन्हीं की याद में सजती संवरती हूँ। अच्छा। तुम बताओ, खूबसूरत तो तुम भी हो, सजी संवरी हो, किसकी याद में हो आजकल? किसी की याद में नहीं हूँ, लेकिन चाहती हूँ कि किसी की याद हो, ऐसी याद हो कि अपने आप को भी भूला हो इंसान उसकी याद में, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। बाबरा, ऐसा क्यों है? ऐसा होता है ना, खूबसूरत लोगों के साथ ऐसा होता है। हाय मेरी जान, खूबसूरत लोगों के मसाइल तो कोई मुझसे पूछे, लेकिन तुम भी मेरी तरह हसीन हो, थोड़ी कम सही, लेकिन पास पास हो। बताओ, of your glossy lips and those beautiful earrings darling, I'm already feeling jealous। अभी तो आई मेरी ड्राइंग रूम के अंदर और ये खूबसूरत लिबास पहने। अच्छा मुझे बताओ, आजकल फेवरेट डिज़ाइनर कौन है? इस वक्त जो मैंने ये कपड़े पहने हैं वो उमर सईद के हैं और वो ही फेवरेट हैं। और ये खूबसूरत इयररिंग्स? ये भी उन्हीं के हैं। कि उमर ने कपड़े छोड़कर ज्वेलरी कब से डिज़ाइन करना शुरू कर दी? नहीं, वो पूरा स्टाइल देते हैं ना, पूरा बताते हैं कि आपको इसके साथ क्या इयरिंग्स पहनने चाहिए, क्या क्या चीज़ आपको इसके साथ पहननी चाहिए। इवन वो जूते भी देखते हैं कि सही पहने हैं कि नहीं। अभी मैं अपना पर्स साथ लेकर आ रही थी तो उन्होंने कहा ये आप लेकर नहीं जाएंगी क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। बाबरा, तुम्हारे मज़े हैं। हाय अल्लाह, 2 गज में ही पूरा सूट सिलवा लेती हो। इतनी दुबली पतली जो हो, और मुझे देखो, जब तक 7 गज में साड़ी ना बने ना तो कुछ फिट ही नहीं आता। तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं बाबरा, इन आंखों में किसकी तस्वीर समाई है? चाहती तो हूँ कोई समाए, लेकिन अभी नहीं समा सकी। हाय अल्लाह, मेरे देखने वालों को आज ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरी तरह बाबरा भी किसी को ढूंढ रही है। इसकी आंखें भी वो अपनी तस्वीर सजाना चाहती हैं जो आज तक नहीं सजी। और ये खूबसूरत लब, बाबरा, बाबरा, क्या तुम वाकई समझती हो कि खूबसूरत औरतों के ये मसाइल होते हैं कि उनको कोई सही बंदा नहीं मिलता? मेरा ख्याल है होते हैं, या लक की बात है। अल्लाह हर चीज़ तो नहीं दे देता ना। आप ये देखें कि हर चीज़, अगर शोहरत है आपके पास तो कुछ और चीज़ की कमी है, अगर हुस्न है तो कुछ और नहीं है। तो शुक्र करना चाहिए अल्लाह का। तुम्हारे जो पास सब कुछ है बाबरा। अच्छा। तुम्हारे पास हुस्न है, तुम्हारे पास नाम है, तुम्हारे पास इज्जत है। इन सब सालों में पहली दफ़ा आज किसी को कह रही हूँ कि बाबरा शरीफ, मैं तुमसे जलती हूँ, मैं बेगम नवाजिश अली तुमसे जलती हूँ। How does it feel? How does it feel when Begum Nawaz Ali tells this to Babra Sharif? बड़ा अच्छा लगता है कि कोई तो जल रहा है वैसे। बाबरा, तुमसे सब जलते हैं। आजकल की फिल्में देखते हो? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन कुछ साल पहले देखती थी। हाय अल्लाह, रीमा ने भी एक फिल्म बनाई थी, कोई तुझसा कहा। तुम जब ये बात करती हो कि मैं फिल्मों में काम नहीं करूँगी, थक गई हूँ। इतना अरसा आराम किया, इतना अरसा आराम किया। कहाँ आराम किया? किसने कहा कि मैंने आराम किया?
क्या करती रही इन सारे सालों में? एक एज तक इंसान औरत को काम करना चाहिए, फिर उसको अगर माँ ही बनना है, बहन ही बनना है या कोई कैरेक्टर रोल ही करना है, तो वो तो मैं बहुत पहले अल्लाह ने मुझसे करवा दिए, बहुत अच्छे अच्छे रोल्स। अच्छा, मैंने सुना कि तुमने कुछ साल पहले, अभी कुछ अरसा पहले, मैडम संगीता की फिल्म साइन की थी और सुना कि शान हीरो था। अरसा पहले नहीं, कुछ साल पहले। कुछ साल पहले, मैंने यही कहा। क्या हुआ उस फिल्म को? व्हाई डिड यू बैक आउट ऑफ दैट फिल्म? प्रोफेशनलिज्म की बहुत कमी है अब हमारी। मुझे नहीं पता था कि इतनी इंडस्ट्री में इतना काम बुरे तरीके से हो रहा है। तो मैंने जब बहुत उनके इंसिस्ट करने पे वो फिल्म कर ली, तो जब मैं सेट पे गई तो मैंने देखा कि ये वो काम नहीं हो रहा जो हम करते थे। अभी तो मुझे बड़ा अजीब सा फील होता है जब लोगों में ये कहा जाता है कि इंडस्ट्री बैठ गई है, इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है। ये कोई भी नहीं कहता कि इंडस्ट्री किसी वक्त बहुत ही अच्छी फिल्में बना रही थी, किसी वक्त नहीं, बल्कि इसको समझ लें 8-10 साल पहले बहुत अच्छी फिल्में बन रही थी। हमारा मुल्क छोटा है, लोग कंपेयर ना किया करें इंडिया के साथ या किसी और मुल्क के साथ। हमारा जितना छोटा, सिर्फ कल्चर मिलने की वजह से तो ये नहीं हो सकता कि हम मतलब उनकी तरह से उतनी बजट की फ़िल्में बना सकें। लेकिन आपको भी पता होगा कि यहाँ बहुत बहुत अच्छी फ़िल्में बनी हैं और जिनकी कॉपी भी हुई है हमसाया मुल्कों में। तो लोगों को ये जो न्यू जनरेशन है उसको ये पता है कि कभी कोई अच्छी फ़िल्म कभी बनी ही नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। मीरा हमारे मुल्क से बाहर गई, शी इज़ अ वर्दी एक्सपोर्ट। तो तुमने नज़र देखी? हाँ, मैंने थोड़ी सी देखी थी, फिर मुझसे देखी नहीं गई। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि हमारी एक आर्टिस्ट ने वहाँ जाके कितना बुरा काम किया है। बहुत बुरा लगा मुझे। हाय अल्लाह। और कसक के बाद से तो सुना है, कहती फिरती है कि मीरा इज़ ऑन टॉप। हाउ लिटरल कैन यू गेट? तुमने कसक के प्रोमोस देखे? नहीं, मैंने नहीं देखे, लेकिन कहना तो लोगों को चाहिए ना, खुद के कहने से तो कुछ नहीं होता। सच कहती ये हो। लोग अपने काम से सिंसियर नहीं हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है कि ये जितने भी हैं आर्टिस्ट, वो अपनी तारीफ़ें करने बैठ जाते हैं और अपने काम के बारे में कोई बात नहीं करते। जब कभी किसी इंटरव्यू में आते हैं या टीवी पे आते हैं नज़र या कहीं भी होते हैं, तो वो अपने आप को प्रेज़ कर रहे होते हैं, अपने काम के बारे में कोई बात नहीं करते और उस पर कोई मेहनत नहीं करते। जानती हो, मेरा दूसरा नाम मोहब्बत है। मेरा नाम है मोहब्बत। Does the name ring any bells in your mind? बिल्कुल, मेरी पहली फ़िल्म थी वो, और अल्लाह का शुक्र है कि पहली फ़िल्म से मैं हीरोइन बन गई और उसके बाद जब तक मैंने काम किया मैं हीरोइन ही थी। और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक पीक पे जाके इंडस्ट्री छोड़ दूँ, जो कि अल्लाह ने मेरा साथ दिया और ऐसा ही हुआ। आप कहती हैं कि आपको आना चाहिए नज़र, लेकिन मेरे ख़्याल में लोग फिर तंग आ जाते हैं ना देख देख के, तो उससे पहले इंसान को छोड़ देना चाहिए वो काम। मुझे अब भी याद है वो फिल्म। मुझे याद है मरहूम कर्नल साहब मुझे प्रीमियर शो पे लेकर गए थे। मैं रोती रही, लेकिन मरहूम कर्नल साहब मुझसे भी ज़्यादा रो रहे थे। वो वक्त था बाबरा जब फिल्में दिल को लगती थीं, कहानियाँ यहाँ लगती थीं, परफॉर्मेंसेस यहाँ लगती थी। मरहूम कर्नल साहब को भी बहुत शौक था यहाँ लगने का, मैंने मना कर दिया। बाबरा, तुम्हारी शादी कामयाब नहीं रही। शाहिद वाज अ चैप्टर ऑफ योर लाइफ। खत्म हो गया। कैसी यादें बाकी हैं उसकी, उस दौर की? मैं आपको बताऊं, जब कोई मुझे ये कहता है ना कि तुम्हारी शादी शाहिद से हुई थी, तो मुझे एकदम ख्याल आता है कि मैंने कोई शादी की थी, क्योंकि 2 महीने की शादी कोई शादी नहीं होती, और वो बहुत ऐसी एज में की जाए जब आपको समझ नहीं होती कि शादी क्या है। शादी सिर्फ शादी कि शादी कर लेना और उसके बाद कुछ समझ नहीं आई कि इसको कहते हैं शादी। वे उनकी पहले से 3 बीवियां थीं, तो मुझे ये भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि
बीवियां होती हैं तो क्या होता है, ऐसी समझ ही नहीं थी। तो आपने याद दिलाया तो याद आया कि कोई शादी की थी। सुना है उसको खरबूजा बहुत पसंद था। आपको कैसे पता? हाय सुना है जान, हाय लोगों से मिलती रहती हूँ, शाहिद भी आया मेरे पास, 2 ग्लास पीने के बाद खरबूजा खरबूजा करने लगा। हाय खरबूजे का किस्सा तो सुनाओ। खरबूजे का? हाँ नहीं नहीं, मुझे तो कोई ऐसा किस्सा नहीं याद। लेकिन ये आप कह रही हैं कि खरबूजा पसंद है उनको, होगा। बाबरा, तुम मेरे ड्राइंग रूम में बैठी हो, क्यों बातें छुपाती रहती हो मुझसे? नहीं, बिल्कुल नहीं छुपा रही। अच्छा, कभी मुलाकात हुई थी उससे? नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी बहुत नहीं? साल हो गए जब से, बहुत साल हो गए देखे हुए। कभी कोई फिल्म में देखा है या टीवी पे देखा होगा। बाबरा, पूरा पाकिस्तान, पूरा मुल्क, और पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान से बाहर भी लोग तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। सच्ची मोहब्बत हुई कभी? बिल्कुल हुई, लेकिन हासिल नहीं हुई। ला हासिल। टेल मी अबाउट इट। हर चीज़ तो नहीं मिल सकती ना, इसको मान लेना चाहिए। अल्लाह हर चीज़ नहीं दे देता, वक्त होता है, आगे जाके शायद मिल जाएगी। तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है इस बात अच्छा ये बताओ कि कैसा बंदा चाहती हो तुम? अब अगर कोई मिल जाए, चलते फिरते, चलते फिरते, हाँ, मोहब्बत भरा कोई इंसान जो तुम्हारे पास आए इस राह गुजर में, हाउ वुड यू रिएक्ट टू दैट? आर यू स्टिल ओपन टू लव? बिल्कुल। मेरा ख्याल है मैं 80 साल की भी हो जाऊंगी तो मुझे अगर 80 साल तक भी मेरी शादी नहीं हुई तो मैं चाहूँगी कि 80 साल की हो के भी मैं शादी ज़रूर करूँ, क्योंकि ज़रूरत तो बहुत होती है ना एक अच्छे साथी की। होती है कि नहीं? बिल्कुल होती है। और मैं आपको भी ये खुशकिस्मत थी ना। सोचना चाहिए कि अगर वो आपके हस्बैंड चले गए हैं इस दुनिया से हाय तो अल्लाह कोई बख्शे, बात नहीं, जन्नत बख्शे मरहूम कर्नल साहब को, जब जब ख्याल आता है दिल रोता है। लेकिन आप दूसरी शादी के बारे में ज़रूर सोचें। नहीं सोचती। इसलिए नहीं, नहीं अल्लाह सोचती। ने कहा है कि औरत को अकेले कभी नहीं रहना चाहिए, उसे दूसरी शादी ज़रूर करनी चाहिए। निकाह जो है बड़ा ज़रूरी है, वरना लोग नहीं जीने देते, आपको लोग नहीं जीने देंगे। आप शादी ज़रूर कीजिएगा, मेरी राय है आपको। मेरी जान, और मेरी राय भी तुम्हारे लिए यही है कि तुम शादी ज़रूर करना। मैं इतनी ज़रूर हसीन हो, करूँगी, इतनी 80 खूबसूरत साल की भी हो जाऊँगी और जब तक शादी कामयाब नहीं होगी मैं शादियाँ करती रहूँगी। हो। हाय मेरी जान, दैट्स माय गर्ल, दैट्स माय गर्ल। अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया और बहुत अच्छा काम किया। मुझे अभी याद है, नदीम बेग के साथ तुमने एक फिल्म की पंजाबी में, मुंडिया दुपट्टा छट मेरा। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? वो नदीम साहब की ही अपनी फिल्म थी, मुखड़ा उसका नाम था, और उसमें डांसेस थे जो कि डांस मुझे इतना अच्छे तरीके से नहीं आता था करना, तो उसको मैंने चैलेंज के तौर पे लिया और मैंने घर में बहुत प्रैक्टिस की डांस की, किसी से नहीं सीखा, लेकिन उल्टे सीधे हाथ पांव मार के अपने आप को उसके लिए तैयार किया और बस अल्लाह ने साथ दिया और उसमें डांसेस ही ज़्यादा हिट हुए और वो फिल्म बहुत सक्सेसफुल रही। बट व्हाट ब्रिलियंट पंजाबी यू स्पोक, व्हाट ब्रिलियंट मैं पंजाबी। पंजाबी हूँ, मैं घर में पंजाबी बोलती हूँ। हाय मेरी जान, और उर्दू भी इतनी अच्छी बोलती हो। हाय मेरे नाल भी गल करना पंजाबी आती है विच। पंजाबी? मैनू तो बड़ी चंगी आंदी है। तो की पूछना है? मैं भी घर में पंजाबी ही बोलती हूँ। तुसी की पूछना चाहते हो? पंजाबी तो याद आया, तू भी शरीफ, नवाज भी शरीफ, बट शहबाज नॉट सो शरीफ। क्यों? इन गवाल मंडी के लड़कों से कोई अजीजदारी तो नहीं? शहबाज शरीफ के बारे में क्यों कह रही हैं? कि इसलिए कि उन्होंने कोई 2-3 शादियां कर ली, इसलिए? शादियां तो हमारे मज़हब में जायज़ हैं, तो वो क्यों ना करें, इसलिए वो शरीफ? क्या मकसद क्या है? अच्छा बाबरा, तुम्हारे नाम के साथ एक और कंट्रोवर्सी है।
मुझे किसी ने कहा कि आमना शरीफ, द इंडियन एक्ट्रेस, कि वो तुम्हारी बेटी है। आमना शरीफ जो प्लेज में आती है, मैंने उसका कोई प्ले नहीं देखा, लेकिन मुझे अक्सर लोग चलते फिरते पूछ लेते हैं कि जी वो आपकी बेटी हैं। तो मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है कि कैसे ये लोग पूछ लेते हैं, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें यही बात मैं सोचूं और वो भी सोचें जो पूछने वाले हैं कि मेरे अब्बा का नाम शरीफ था, तो क्या वो अपने अब्बा का नाम साथ नहीं लगाएगी आमना के साथ? क्या वो नाना का नाम लगाएगी साथ? वो काफ़ी दफ़ा मैंने सुना है कि अवार्ड्स में और ऐसे फंक्शंस में अपने माँ बाप को दिखा चुकी है, उसके बावजूद लोग इस तरह समझते हैं। तो वो समझें मेरी बेटियों की तरह ही है वो, लेकिन मेरी कोई बेटी नहीं है और कोई बेटा नहीं है और मेरी शादी भी नहीं हुई है। मैं तो चाहती हूँ कि मेरा कोई बेटा हो, बेटी हो, मेरी शादी हो, इससे अच्छी और क्या बात है? आखिर तो यही है ना। अजीब सी बात है, तुम औरत, मैं औरत। इस मुल्क में एक औरत आई, वज़ीर आज़म बन गई, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। बेनज़ीर भुट्टो बहुत पसंद है मुझे भी बहुत पसंद है। एज अ वुमन, एज अ पॉलिटिशियन, व्हाट डू यू थिंक ऑफ हर? कमाल की शख्सियत हैं उनकी। मैंने एक बुक पढ़ी थी, डॉटर ऑफ द ईस्ट, और जो उसमें लिखा था कि किस तरह से उन्होंने जेल में टाइम गुजारा और कैसे, तो उसके बाद से उनसे सिंपैथी भी बहुत हुई। और उनके वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो बहुत कम पैदा होते हैं ना ऐसे लोग, तो उनको आइडलाइज मैं करती हूँ बहुत ज़्यादा। बहुत ज़बरदस्त शख्सियत है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अच्छा ये बताओ कि आजकल मुशर्रफ साहब की हुकूमत है, जनरल साहब हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको बोलते तो सुना होगा, काफ़ी हैंडसम आदमी है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट जनरल परवेज़ मुशर्रफ एज अ पॉलिटिशियन, एज अ स्टेट्समैन, एज अ लीडर? देखिए वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैंने लोगों को कहते हुए सुना है, पब्लिक को कहते हुए सुना है कि वो क्या काम उन्होंने किए हैं, क्या अच्छे वो काम कर रहे हैं और किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे मुल्क को बाहर के मुल्कों के अंदर जाके, और किस तरह से मुल्क को लेके चल रहे हैं। ये अप्रिशिएट करनी चाहिए बात कि हमें थोड़ी बहुत आज़ादी भी मिली है उनके आने से। ये नहीं अपनी फील्ड के हवाले से बात नहीं कर रही हूँ, हर तरीके से ही। अच्छा, कमिंग बैक टू फिल्म्स, सुना है सैयद नूर से बहुत दोस्ती है तुम्हारी? उन्होंने मेरी तकरीबन जितनी अरसा मैंने काम किया है, ज़्यादातर फिल्में उन्होंने ही लिखी, और बड़े अच्छे राइटर थे और डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं। कुछ फिल्में उन्होंने बहुत अच्छी बनाई हैं, मसलन चूड़ियाँ, या और 4-6 फिल्में ऐसी हैं जो मुझे बहुत डाकू रानी डार्लिंग मैंने देखी सिनेमा में जाके, मुझे तो बहुत पसंद आई। डाकू रानी भी अच्छी थी, उनकी फिल्में अच्छी होती हैं, उनमें कम से कम एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि लिंक रखते हैं फिल्म का। But I've heard that Sayyid Noor is very partial to Saima. सुना है। तो अगर तुम्हें ऑफर करें सैयद नूर, नहीं अल्लाह ना करे, क्या उनके साथ काम करना चाहोगी? काम मैंने बताया कि मैं अब नहीं करना चाहती फ़िलहाल। आगे अल्लाह की मर्ज़ी है कि कल क्या होता है, ये मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि कल का किसी को कुछ पता नहीं होता। लेकिन अभी तक मेरा बिल्कुल दिल नहीं है किसी फिल्म में काम करने के लिए। अच्छा, व्हाट वाज द लास्ट फिल्म बाबरा, पाकिस्तानी फिल्म जो तुमने सिनेमा में जाकर देखी होगी? मैं बहुत सारी फिल्में देखती थी, जब बुरी फिल्में भी बन रही थी तब भी देखती थी, क्योंकि मैं ये देखती थी कि क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। तुमने कोई तुझसा कहाँ तो देखी नहीं? वो बुरी फिल्मों की बात कर रही हो? नहीं, मैंने सुना है वो अच्छी फिल्म है। आपने माफ कर दे, मैं तो गई ना सिनेमा देखने के लिए। God, I was so scandalized. ये मुझे संगीता साहिबा के बारे में भी बहुत अफसोस होता है, जब वो बहुत ही कुछ बुरा काम करती हैं इस बारे में कि जो औरतों के बारे में कुछ दिखाती हैं। एक औरत को कैसे एक्सप्लॉइट कर सकती है?
नहीं बाबरा? होना चाहिए ये। मैं इसलिए कह रही हूँ, चाहे कोई भी नाराज़ हो, मुझे किसी की नाराज़गी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग ये बात नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? कोई कौन कहेगा? इसलिए और मैं हैरान होती हूँ, तुमने वैशी हसीना देखी संगीता की? मैंने आधी देखी। आप सोचें कि मैं चाहती थी कि मैं देख सकती हूँ कोई बुरी से बुरी फिल्म भी कि क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, लेकिन वो मैं नहीं देख सकी। मैंने here. आधी भी बड़ी मुश्किल से देखी और मुझे बहुत बुरा लगा कि ये मैं नहीं देखती अब फिल्में। उसके बाद से मैंने कोई फिल्म नहीं देखी, लास्ट फिल्म वही थी। और आज तुमको एक बहुत अच्छा सरप्राइज देने वाली हूँ। हम बात कर रहे थे कपड़ों की, तुमने मुझे कहा कि ये खूबसूरत सा जोड़ा जो तुमने पहन रखा है, जिसमें तुम मुझसे भी ज़्यादा हसीन लग रही हो, जल रही हो, वो उमर सईद ने बनाया है। बिल्कुल। आज तुम्हारे दोस्त को मैंने यहाँ दावत दे रखी है, अच्छा। तुम्हारे लिए, खास तुम्हारे लिए बाबरा। प्लीज स्टेप राइट इन, उमर सईद। उमर, मेरी जान, मेरे बच्चे, कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। सुना है फैशन काउंसिल में शामिल होने जा रहे हो। अभी कुछ फैसला नहीं किया है, ये देखिए क्या बताओ होता कि है। लाहौर की फैशन काउंसिल में शामिल हो गए या कराची की? दोनों तरफ से दोनों हाथ खींचे जा रहे हैं, जिधर भी देखें बेहतरी होगी उधर। बाबरा, तुम्हारा अच्छा दोस्त है उमर, बिल्कुल। कोई बहुत। टिप ही दे दो उमर की कि वजन कैसे कम करते हैं। उम्र के लिए वो काम में इतना मसरूफ़ होता है कि उसे टाइम ही नहीं होता कि वो अपनी एक्सरसाइज करे या वर्कआउट आप करे। लोगों को हसीन बना देते हैं, यही काफ़ी है। हम दोनों उम्र चुराती हैं, लेकिन तुम्हें चुराने की हिम्मत नहीं हम दोनों में। अच्छा ये बताओ कि जब डिज़ाइन कर रहे होते हो, जब कपड़े लिबास सी रहे होते हो, मेरे अलावा और कौन जहन में होता है? एक ख़ास पीरियड होता है जिससे आप इंस्पायर होते हैं। वो कोई औरत भी हो सकती है, कोई जगह भी हो सकती है। ऑल अबाउट लाइफ आई गेस। आजकल कौन सा पीरियड चल रहा है बेबी? हम औरतों को हसीन बनाते हो और हम औरतों से हमारा हुस्न चराते हो। हुस्न की कमी नहीं पड़ती ना, इतना हुस्न है आपके पास कि जितना भी चुरा लें कम नहीं पड़ता। अच्छा उमर, मुझे बताओ कि अगर बाबरा और मेरी शादी एक वक्त में हो और हम दोनों को तुम ही से लिबास बनवाना हो, काफ़ी लड़ाई पड़ेगी। नहीं। लेकिन पलड़ा देखें उसका किस तरफ झुकता है। हाउ लॉन्ग हैव यू नोन बाबरा? फॉर अराउंड 10 to 12 years, yeah. एंड एज अ फ्रेंड, एज अ डिज़ाइनर, आज बाबरा शरीफ हमारे साथ बैठी हैं। She is an inspiration to all of us, all the nation. मतलब अगर नूरजहाँ जी के बाद किसी का नाम तारीख़ में जाएगा और गया है तो वो बाबरा शरीफ है। उसके बाद मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी आर्टिस्ट बड़े सगीर में हमारे खत्ते में पैदा हुई। मुंडे तो वो हाँ वाकई दुपट्टा छड़ मेरा बाबरा शरीफ। नूरजहाँ का जिक्र हुआ, इसने तो मेरा दुपट्टा ही पकड़ लिया। उमर डाले, तुमने you're a designer par excellence. You've worked with a lot of female models and a lot of actresses. किसके साथ काम करने में as a model बहुत मज़ा आया होगा तुम्हें? सबसे पहले तो बाबरा ही है, उनके आगे तो फिर वो। लेकिन मॉडल्स की जहाँ तक बात है, वहाँ पे विनी मेरे ख़्याल से विनी से और सिबल से अच्छी पाकिस्तान में मॉडल नहीं। फिर ईमान है, नादिया है, बहुत सारी लड़कियां आ रही हैं और बहुत रेवोल्यूशन आया है। पिछले जब हमने काम शुरू किया था तो मॉडल करना बहुत, मॉडल को मिलती नहीं थी, और अब ये है। इतनी सारी लड़कियों के नाम ले लिए इसने मेरे सामने, जानती हो क्यों बाबरा? क्योंकि आज तक इसमें हिम्मत ही नहीं हुई शायद मुझसे पूछने की कि बेगम साहिबा आप मेरे लिए मॉडल करेंगी कि नहीं करेंगी। अरे तुमसे तो मैं पैसे भी ना मांगती उमर सईद। उमर मेरी जान, तुम एक डिज़ाइनर हो, ब्राइडल्स करते हो, साड़ियाँ बनाते हो, बहुत खूबसूरत लिबास बनाते हो औरतों के लिए। यू मेक वुमेन लुक सो ब्यूटिफुल। व्हेन डिड यू डिस्कवर दिस टैलेंट इन यू?
From the very beginning, I think my mother was inspiration. My mother was a very immaculate dresser, and she only wear sari till now. She only wears saris. उसके अलावा उन्होंने आज तक ज़िंदगी में कुछ नहीं पहना. तो there is a passion for the saris also. तो वो एक मेजर कलेक्शन में मेरी बात होती है कि साड़ियाँ ज़रूर होती हैं. बाकी पता नहीं, शायद खुदा दाद होता है, मैं कुछ कह नहीं सकता. Millions of Pakistanis love Babra Sharif. कैसे मिला ये ऐड? किसने तुम्हारे अंदर ये टैलेंट देखा बाबरा? मैं सारी बात सच बताऊंगी. वो ऐसे हुआ कि मैं 5th में पढ़ती थी और मैं स्कूल से आई, तो मेरी बहन मॉडलिंग करती थी और कमर्शियल्स में आती थी, फ़ाखरा उनका नाम. तो उनको साइन करने के लिए कोई आए हुए थे इसी कमर्शियल के लिए. तो जब मैं स्कूल से आई तो उन्होंने मुझे देखा और उनका नाम था मदन, जो एशियाटिक कंपनी थी कोई एडवर्टाइजिंग की. तो उन्होंने कहा कि हमें तो इसको लेना है अपने एडवर्टीज़मेंट के लिए. तो मेरे अब्बा ने कहा कि नहीं, ये तो इसको तो कुछ भी नहीं आता है, तो अभी 5th में पढ़ती है, इसको क्या करना. उन्होंने कहा नहीं, हमें स्कूल गर्ल ही दिखाना है इसमें. तो वो काफ़ी वो 2-1 महीने वो चलता रहा चक्कर, और वो अल्लाह ने मुझे इस फील्ड में लाना था. तो इस तरीके से मैंने वो जेट वॉशिंग पाउडर का कमर्शियल किया और इस तरह से मैं इसमें आ गई. और उसके बाद ये हुआ कि वो ऐड चला तो टीवी वालों ने अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि जी हमें फिर से घर वालों ने कहा कि नहीं, इसको तो कुछ नहीं आता, ये तो बिल्कुल कुछ काम नहीं कर सकती, छोटी सी है. तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कुछ नहीं दिखाना, एक प्ले है मिस 4 o'clock उसका नाम है, उसमें ये दिखाना है कि खाली ये साड़ी पहन के आई हैं और ये खूबसूरत हैं और इन्होंने बोलना कुछ नहीं है, तो इसको बोलना नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ इसको आना है उस वार्ड में और सारे मरीज़ उठ के बैठ जाते हैं इसको देख के. इस तरह से शमीम आरा जो हैं उन्होंने मुझे बुलवाया और अपनी फिल्म में कास्ट कर लिया. मैं यहाँ ये भी कहूँगी कि मैं ये नहीं कहना चाहती कि मैं हादसाती तौर पे आ गई या मैंने मतलब मुझे तो शौक़ नहीं था और मुझे कोई ये नहीं था, मुझे घर वाले मेरे पसंद नहीं करते थे. मुझे बड़ा बुरा लगता है जब लोग एक तो उस आर्ट में की बुराई करते हैं और उसी में वो अपना नाम पैदा करना चाहते हैं और उसी को वो कहते हैं कि अगर वो हादसाती तौर पे आए भी हैं फिर भी ना कहें, फिर भी कहें कि हमें इसमें शौक़ है और हम इसको अचीव करना चाहते हैं, जहाँ हम जाना चाहते हैं उसको उस गोल को अचीव करना चाहते हैं. तुमने आजकल की लड़कियों के साथ काम किया, जो नई लड़कियां हैं उनमें तुम्हें टैलेंट किस में नज़र आता है? मुझे रेशम में बहुत टैलेंट नज़र आता है. वो शी इज़ बिन वेस्टेड हियर. अगर यहाँ पे काम अच्छा हो रहा होता, जो कि अब नहीं हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, तो मेरा ख्याल से रेशम में बहुत टैलेंट है. आई थिंक शी इज़ मार्वलस. उमर सईद, आई एम वेरी अपसेट. हर बात पे तो आप नाराज हो गई हो तुमसे. क्यों? हाय रेशम की तारीफें कर रहे हो मेरे सामने बैठकर. क्या तुम्हें मैंने एक्टिंग मुझ में टैलेंट नजर नहीं आता? आपकी खूबसूरती नज़र आती है, टैलेंट नज़र नहीं आता. उसका टैलेंट नहीं, ये नहीं आप कह सकते. अच्छा, हाँ. जिस तरह से ये होस्ट कर रही है इस प्रोग्राम को, मेरा नहीं ख्याल. मैं जो यहाँ एकदम से आई हूँ और जल्दी से इनके प्रोग्राम्स मैंने देखे हैं तो बहुत मज़ा आया. तुमने रेशम की बड़ी तारीफें की, शायद उसकी वजह यह है कि तुम्हें मेरा रियल टैलेंट देखा नहीं अभी तक. दिखाऊं क्या तुम्हें अपना रियल टैलेंट? अभी तो बाबरा बैठी मेरी जान. इनके आगे तो किसी की नहीं चलती. हाँ, चिराग नहीं चल सकते. जल्दी चली जाएगी वापस लाहौर, है ना बाबरा? रात की फ्लाइट ले लियो ना वापस. तुम्हारे जाने के बाद आई शो उमर माय रियल टैलेंट. उमर सईद लाहौर का डिज़ाइनर है कि कराची का डिज़ाइनर है? आई लिव इन कराची एंड आई born in कराची, लेकिन पूरे पाकिस्तान का मतलब कहीं से भी लोग इनसे आके डिज़ाइन करवा सकते हैं. हाँ. कहीं किसी पाकिस्तान के किसी भी शहर से, किसी भी गांव से, कहीं से भी आके. तो फैसलाबाद के लोग कहीं आते हैं. मेरी इनसे दोस्ती है इसलिए मुझे पता है. तो ये क्या बात है, ये छोटी छोटी बातें तो
ना कहनी चाहिए ना सुननी चाहिए, बिल्कुल नहीं। मतलब इससे I'm आगे so बढ़ना floored, I'm so floored, बाबरा। इससे और आगे बढ़ना चाहिए। जिस दिन तुमने फिल्म अनाउंस की ना बाबरा शरीफ, मैं तुम्हारी फिल्म में काम करूंगी, तुम्हारी फिल्म की हीरोइन बनूंगी। अच्छा, बिल्कुल, ये बात आप एग्रीड, Totally. टोटली। And Umar Saeed will be doing my sarees. बिल्कुल ज़रूर। मुझे My pleasure। देखकर कौन सा रंग जहन में आता है? आप इतनी रंगीन हैं कि बहुत सारे रंग जहन में आते हैं, कोई एक रंग नहीं कह और सकता। ज़रूरी नहीं कि ये कहीं- सारीज ही बनाएं, कुछ हाँ, कुछ और और भी हाँ। बना सकते हैं। हाय, तब्बू का इससे वो तो- गाना याद आ गया मुझे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे। Come on, Umar Saeed. And you gave her white tonight. Why? अगर इनको कोई कलर दिया जाए, वैसे तो पिंक और रेड और सब कलर्स इनको अच्छे लगते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे 2-3 कलर्स हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं। पिंक्स हैं, रेड है, लेकिन पर्सनालिटी जो निकलती है ना, वो बाबरा, आई इमेजिन बाबरा इन वाइट ऑलवेज। जो बाबरा वाइट में लगती कि वो जो मतलब बाज़ लोग होते हैं जिनको खुश लिबास कहा जाता है या उनके ऊपर कपड़े सजते हैं, बाबरा जो है वो कपड़ों को शान देती हैं, तो ये बात है। उमर, मैं भी ज़्यादा देती हूँ। उस वक्त से बाबरा की तारीफें उमर तारीफें सईद। बहुत हो गई अब। हाँ, क्यों बहुत लड़ाने पे तुले हो दो औरतों को आपस में? मर्दों का तो काम ही यही है। And my phone had to ring at this time, huh? Let me answer it. You don't mind, Barbara. It's ringing away. हेलो शाजी, नूर साहब, क्या हाल है आपके? बेगमात कैसी हैं? ठीक हैं दोनों? लकी यू डार्लिंग, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। अनारकली बना रहे हो, बाबरा को कास्ट करना चाहते हो? अच्छा, मैं कहकर देख लेती हूँ। अच्छा ये बताओ कि शहजादा सलीम कौन बन रहा है? अभी नहीं सोचा? हाय हाय हाय, मोमी को विश्वास बनाकर देख लो, अच्छा लगेगा। हाँ, और बाबरा के साथ चल भी जाएगा। यू थिंक सो? अच्छा, कितनी डेट्स चाहिए बाबरा की? मैं बिल्कुल नहीं बता रही कि तुम यहाँ बैठी हो। सिर्फ 5 दिन? हाय अल्लाह, इतने कम क्यों? हाय अल्लाह, तुम अनारकली साइमा को बनाना चाहते हो? और बाबरा के सिर्फ 2 गाने? साइमा को अनारकली बना रहे हो तो रुखसाना को दिल आराम बना दो। पूरी होम प्रोडक्शन बन जाएगी जान। अच्छा, खुदा हाफिज। मजाजिन को मेरी तरफ से प्यार बोलना, हाँ, और अपना भी ख्याल रखना। फिर से चूड़ियाँ पहन लूँगी मैं तुम्हारी याद में। हाँ, जीते रहो। गॉड, एक तो आजकल के डायरेक्टर्स। अब एक मुश्किल सवाल तुमसे, उमर सईद, बाबरा शरीफ सामने बैठी है मेरे। हाँ जी, बताइए। मुझे बाबरा की कोई ऐसी खामी बताओ जो तुम्हें बहुत क्यूट लगती हो। खामी? मेहमान नवाजी। मैं खामी बना रहा हूँ उनकी, क्योंकि मेहमानों को पागल कर देती हैं। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती बाबरा शरीफ। आज मेहमानदारी, तक मुझे तो कभी बुलाया नहीं। कब बुलानी मुझको? मेहमानदारी में जवाब, मैंने कहा आप बहुत नखरा करती हैं। कब नवाजोगी मुझे? मेहमानदारी मेरे जब ख्याल से आपकी खामी है। दूसरी शादी होगी तो मैं आपको जरूर इनवाइट करूंगी। तुम्हारे आपके ही घर husband पे के होगी? साथ। हाँ, तुम्हारे ही ड्राइंग रूम में? जरूर। बात पक्की भी वहीं निकाह होगी? वहीं पे पढ़ा जाएगा। मौलवी साहब भी वहीं आएंगे पढ़ाने। तो मैं आपको कहती हूँ, मंजूर है? मुझे मंजूर है, लेकिन एक शर्त है मेरी। बताइए। जब भी होगी हम दोनों की इकट्ठी होगी। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अगर आफ्टर ऑल डार्लिंग, वी आर एज मेट्स। हम दोनों एक जितनी हैं। नहीं एक जैसी नहीं कहूंगी, तुम मुझसे बहुत बेहतर हो बाबरा। नहीं ये छोटी भी हैं आपसे। हाय हाय, दोस्ती का कर्ज कोई देखे पूरा करता तो इसको देखे, उमर सईद को। उमर सईद जान, मेरे ख्याल में मुझे तुम्हें कल लंच में बुलाना पड़ेगा ताकि तुमसे भी कोई मीठी मीठी बातें मैं अपने लिए भी सुन सकूं, अपने मुताल्लिक।
नहीं It was a pleasure having the two of you today, tonight, here. this evening. थैंक In यू my सेम drawing हियर room. Same here. बाबरा वी शरीफ, एंजॉयड आज मैं इतनी खुश हूँ कि तुम्हें बता नहीं सकती। मैं भी बहुत खुश हूँ आप तुम मेरे पास आई। थैंक यू सो मच थैंक बाबरा, यू my favorite person in the whole wide world. And Umar Saeed. Although I know you're very partial to Babra Sharif, but you've got to come for lunch tomorrow, darling. हम दोनों कुछ वक्त साथ गुजारेंगे ना, तो फिर मेरी भी तारीफें करना शुरू कर दोगे। It was lovely having you this evening. प्लेजर और मुझे यकीन है कि आप सबको भी बाबरा शरीफ से मिलकर, उमर सईद से मिलकर बहुत खुशी होगी। डाइनिंग रूम में लेकर जाऊंगी, जहां मैंने इनके लिए स्पेशल थाई फूड बनाया हुआ है। स्पेशल थाइज डार्लिंग, यू नो व्हाट आई मीन। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी विद टू वेरी स्पेशल पीपल। अंटिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। नवाजिश।